राम राम। इंसान गलतियों का पुतला है, ये अक्सर आपने सुना होगा। यही गलतियों का पुतला कई बार अपने जीवन में ऐसी गलतियां करता है जिसकी वजह से वह हीरो से ज़ीरो बन जाता है। आज मैं बात कर रहा हूं आपके साथ अनजन्मे ऋण के बारे में, जो कि राहु ग्रह से जुड़ा हुआ है। यह ऋण कैसे बनता है और क्या परिणाम इसके मिलते हैं, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। तो हमें ये समझना है कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं, चाहे आज करें, चाहे कल करें, चाहे पिछले जन्म में किया हो, चाहे वह कर्म आपने ना भी किया हो, आपके कुल खानदान में से भी किसी ने किया हो ना, उसकी भी सज़ा आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने यही समझना है कि राहु का ये अनजन्मे का ऋण कैसे बनता है और क्या परिणाम लेके आता है। आइए समय को व्यर्थ ना गवाते हुए समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को। अनजन्मे का ऋण, अनजन्मे का ऋण जो कि राहु ग्रह से जुड़ा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार क्या ग्रह चाल होती है जिसकी वजह से ये ऋण बनता है, पहले ये समझते हैं। कैसे बनता है अनजन्मे का ऋण? जब खाना नंबर 12 में सूर्य, मंगल, शुक्र, ये तीनों दो या एक इनमें से कोई भी हो तो ये ऋण बनता है। तो ये है भाव नंबर 12। यहां पर अकेला सूर्य भी हो तो ये ऋण बन जाएगा, शुक्र हो तो ऋण बन जाएगा, मंगल हो तो ये ऋण बन जाएगा। अगर इनमें से दो हो तो बन जाएगा, अगर इनमें से तीन हो तब भी ये ऋण बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे अनजन्मे का ऋण। तो ये तो आपकी पत्रिका के अनुसार आपको मालूम पड़ जाएगा कि अनजन्मे का ऋण है। अब कई लोगों के पास ना जन्म पत्रिकाएं नहीं होती, वह कैसे जांच करें कि उनकी कुंडली में यह ऋण है कि नहीं। उसके कुछ एक कारण है, ससुराल या दुनिया वालों से धोखा करना। देखिए, यह ऋण जो बन रहा है ना, इसके पीछे आप अकेले जिम्मेवार नहीं है। कुल खानदान, कुल खानदान की गिनती कैसे की जाती है मैं आपको आगे बता दूंगा पूरी डिटेल में कि कुल खानदान में किन लोगों को शामिल किया जाता है। उनमें से एक व्यक्ति भी अगर ये काम करता है, ससुराल या दुनिया वालों से धोखा करना, तो आप सभी उसकी चपेट में आ जाते हैं, जिसने ये गलती ना भी की हो। ठीक है ना, क्योंकि खून का असर माना जाता है। लाल किताब कहती है कि खून का असर जहां तक हो, वहां पर जो भी कर्म किया जाता उसका असर आप पर आएगा। और अगली चीज, जो धोखा किया गया हो उसकी वजह से किसी का कुल परिवार नष्ट हो जाना होता है ना, ऐसे धोखे किए जाते हैं, लोग मिट्टी में मिल जाते हैं, है ना, बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ धोखा आपके परिवार, खानदान, बुजुर्गों या कुल खानदान ने किया होता है, जिसकी वजह से आप जांच सकते हैं कि ये ऋण आपकी पत्रिका में बन चुका है। अब इसके निशानी क्या है, कष्ट क्या बनते हैं व्यक्ति की जिंदगी में, कि जिसकी वजह से हम जांच पाएं कि इस चलते हुए जीवन में हमने ये जो कर्म किया है और इसके परिणाम हमारे जीवन में आ रहे हैं। अब किसी के घर की दहलीज, यानी कि जो घर का मुख्य द्वार है ना, उसके नीचे से गंदा पानी गुजरना, यह एक इसकी निशानी होगी कि घर का मुख्य द्वार, दहलीज के नीचे से गंदा पानी गुजरना। दक्षिण की दीवार यानी कि साउथ वॉल के साथ उजाड़ जगह होगी, वीरान जगह होगी, कब्रिस्तान, शमशान घाट होगा, ये बताया गया है लाल किताब में। ठीक है ना, यहाँ आपका पड़ोस वीरान पड़ा होगा, उजाड़ पड़ा होगा, कोई नहीं रह रहा होगा, वहाँ पे भूत प्रेत का साया भी हो सकता है आपके पड़ोस में। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि कब्रिस्तान ही हो, वहाँ कब्रें ही खोदी जाती हो, भूतों प्रेतों का डेरा आपके साउथ की दीवार के साथ। भड़बुंजे की भट्टी, देखिए भड़बुंजा क्या होता था, जो पहले दाने भूनता था, मूंगफली भूनता था, चने जो होते थे उसको भूनता था, वो उसकी एक भट्टी होती थी, भड़बुंजे की भट्टी उसको बोला जाता था। वह आपके घर के साथ होना,
अब नहीं रही, समय बदल चुका है। तो हो सकता है आपके घर के साथ कोई ऐसा काम होता हो जहां पर तंदूर या भट्टी का इस्तेमाल किया जाता हो, और इसका अगला परिणाम होता है एकदम से हीरो से ज़ीरो बन जाना। अगर आपके परिवार में ये चीज़ घटित होती है कि व्यक्ति पहले अच्छी खासी हालात में था और इस ग्रह चाल के कारण, सूर्य शुक्र मंगल 12वें भाव में होने के कारण वह व्यक्ति हीरो से ज़ीरो हो गया, तो ये इसकी एक निशानी होगी। ठीक है ना। तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि यह गलतियां की है ना, इसकी वजह से ये चीज़ें हैं जो हमारे साथ चल रही हैं और कुंडली में यह योग है। ठीक है ना। अब इसका उपाय जो करना है ना, पहली बात तो ये, अगर आप इस ऋण के पीछे अकेले खुद जिम्मेवार नहीं हैं तो आपको ये उपाय अकेले करना भी नहीं है। अगर पूरे खानदान की वजह से आप फंसे हैं तो पूरा खानदान ही ये उपाय करेगा ना, तो ही बेहतर इंसाफ होगा। तो पूरा खानदान यानी कि कुल खानदान, इसकी गिनती कैसे करनी है, पहले आप ये वीडियो देखिए, इसकी कुल गिनती को समझ जाइए, फिर मैं आगे की जानकारी देता हूं कि उपाय क्या करना है। महत्वपूर्ण बात, कुल खानदान में जो लोग जीवित होंगे सिर्फ उनकी गिनती करेंगे, और खानदान में जैसे परदादा की परदादी हो गई, दादा की दादी हो गई, पिता की माता हो गई, आपके पिता हुए, उनकी जो धर्मपत्नी है वो आपकी माता हो गई, और आपकी पत्नी हो गई, इनके खानदान की गिनती नहीं करेंगे। ठीक है ना। सिर्फ इनकी गिनती करेंगे, यानी कि परदादी की, दादी की, माता की, पत्नी की, इनकी गिनती होगी, लेकिन इनके खानदान की गिनती नहीं होगी। बड़े आराम से बताऊंगा, समझिएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं परदादा परदादी से। कई जगह भारत में परदादा परदादी जिंदा होते हैं, इसलिए मैं ले रहा हूँ। तो आगे चलता हूँ दादा दादी। अब यहाँ पर दादा के भाई और भाभी, जितने भी भाई होंगे दादा के, वह सब लेंगे और उनकी पत्नियों को लेंगे। अब दादा के भाइयों के बच्चे, तो यहाँ पर भाभीियों की गिनती तो पहले ही हो गई ना, तो अब ये इनके जो बच्चे होंगे उनकी गिनती लेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। यहाँ पर दादा के भाइयों के बच्चों के बच्चे, बड़े आराम से समझिएगा। अब दादा के भाइयों के जो बच्चे होंगे, यानी कि उनमें जो लड़के होंगे, लड़कों की पत्नियां गिनेंगे हम, लड़कों की पत्नियां गिनेंगे, लेकिन जो लड़कियां होंगी ना उनको सिर्फ अकेली लेंगे। ठीक है ना, उनकी गिनती अकेली होंगी। तो यहाँ पर दादा के भाई, दादा के भाइयों के बच्चे, दादा के भाइयों के बच्चों के बच्चे, तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चों की पत्नियां भी हो गई। ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। अब आगे चलता हूं, दादा की बहन। दादा की बहन को गिनेंगे और बहन के बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी गिनती होगी। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आपके पिता की बारी आ गई। अब यहाँ पर दादी के खानदान को नहीं लिया तो माता के खानदान को भी नहीं लेंगे, लेकिन दादी और माता की गिनती तो करेंगे। तो आपके पिता के जितने भी भाई हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, उनकी गिनती करेंगे। मान लो बड़े हैं तो ताया ताई हो गए, छोटे हैं तो चाचा चाची हो गए। अब ताया के बच्चे लेंगे, चाचा के बच्चे लेंगे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, उनकी हम गिनती करेंगे पूरी। अब यहाँ पर ताया चाचा के बच्चों के बच्चे, इनमें से जो लड़के होंगे ना ताया चाचा के, तो लड़कों की पत्नियों की भी गिनती करेंगे, लेकिन जो लड़कियां होंगी उनकी गिनती अकेली होगी, लेकिन लड़कियों के बच्चों की गिनती हम साथ में लेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है ना, ये क्लियर। अब आपके पिता की बहन यानी कि आपकी बुआ, तो बहन को गिनती करेंगे। इसी तरह दादा की बहन है, आपकी बहन है, इनके पतिदेव की गिनती नहीं करेंगे, इनके ससुराल वालों की गिनती नहीं करेंगे, सिर्फ बहन होगी और बहन के बच्चे होंगे। आगे मान लो आप पर खुद पर ऋण पितर है, तो आपकी गिनती होगी, आपकी पत्नी की गिनती होगी, लेकिन पत्नी के खानदान की गिनती नहीं होगी। अब आपके जितने भी भाई होंगे, चाहे बड़े भाई हो चाहे छोटे भाई हो, उनकी गिनती होगी और उनकी पत्नियों की गिनती होगी। ठीक है ना। अब आपके भाई भाभी के जितने भी बच्चे हैं उनकी गिनती होगी, वो कितने हैं। अब आपके भाई भाभी के बच्चों के बच्चे, इनमें जो लड़के होंगे लड़कों की पत्नियां गिनेंगे, लेकिन जो लड़कियां होंगी उनको अकेली गिनेंगे या उनकी औलाद को गिनेंगे, बस। ठीक है। अब आपकी अपनी बहन, तो बहन के बच्चे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको गिनेंगे। अब आपके खुद के अपने बच्चे, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है,
तो लड़के की अगर पत्नी है तो उसकी गिनती करेंगे, और अगर आपके लड़के के बच्चे हैं, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उसकी भी गिनती करेंगे, ठीक है ना। अब जो आपकी लड़की है उसकी अगर शादी हो गई है तो उसकी गिनती करेंगे ही करेंगे लड़की की। लड़की के जितने भी बच्चे हैं उनकी भी गिनती करेंगे, चाहे लड़का है चाहे लड़की। लेकिन लड़की के पति की गिनती नहीं करेंगे, लड़की के ससुराल वालों की गिनती नहीं करेंगे। ऐसी आशा करता हूं कि आप ये फैमिली ट्री अच्छे से समझे होंगे। ना समझ आया, वीडियो दोबारा इसको देखना अच्छे से, स्क्रीनशॉट मार के रख लो, वीडियो रोको, वीडियो रोक के इसकी स्क्रीनशॉट मारो, इसकी पिक्चर खींचो, और आपको ऋण पित्तर का कोई भी उपाय करने के लिए सहायता रहेगी। क्योंकि थ्योरी यही रहेगी, पैसा इकट्ठा करने का जो तरीका है ना फैमिली ट्री बनाकर, यही रहेगा। आपने कुल खानदान को अच्छी तरह से समझ लिया, जान लिया कि कुल खानदान की गिनती कैसे होती है। अब देखो, कुल खानदान में कुछ लोग ऐसे होंगे इस उपाय को करने में जो आपका सहर्ष साथ देंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे आपके खानदान में आपके साथ उनकी बनती नहीं होगी, वो आपका साथ देने को इनकार कर देंगे। या फिर खानदान के कई लोग होंगे जो आपसे बातचीत करना पसंद नहीं करते, या आप किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करते। कुछ खानदान में ऐसे लोग होंगे पता नहीं कहाँ हैं, हम उनको ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, तो आपने एक लिस्ट बनानी है। जो लोग आपका साथ देंगे उनको एक तरफ रखें, जो लोग आपका साथ नहीं देंगे उनको एक तरफ रखें। अब क्या करना है ये समझते हैं। उपाय क्या है, कुल खानदान से एक एक नारियल लेकर, जितने भी व्यक्ति जिंदा है ना, उनकी गिनती करने के बाद कुल खानदान से एक एक नारियल लेकर एक जगह इकट्ठे करके उन्हें जल प्रवाह करना। जल प्रवाह किस दिन कर सकते हैं, देखिए, जल प्रवाह करने के लिए बृहस्पतिवार का दिन सबसे बढ़िया रहेगा, ठीक है जी। तो बृहस्पतिवार के दिन जल प्रवाह कर दीजिए, तो ये बढ़िया रहेगा। अब आप परिवार वाले जो लोग हैं जो साथ दे रहे हैं उनसे तो एक एक नारियल मिल गया। अब जो लोग साथ नहीं दे रहे, जो लोग आपको बुलाते नहीं आए, या आप किसी को नहीं बुलाते हैं, बोलचाल नहीं है, या कुछ लोग ऐसे हैं पता नहीं कहाँ रह रहे हैं, उनके आपने एक नारियल डाला तो उनके 10 नारियल डलेंगे। यानी कि जो व्यक्ति आपके संपर्क में नहीं है, आपकी बोलचाल नहीं है, या वह आपका साथ नहीं देगा, या पता नहीं दुनिया के किस कोने में है, तो उसका 10 गुना, यानी कि आप एक नारियल डालेंगे तो उस व्यक्ति के 10 नारियल डाले जाएंगे। तो ये स्पष्ट हो गया कि जितने भी व्यक्ति वो होंगे जो आपका इस उपाय में साथ नहीं देंगे, प्रति व्यक्ति 10 नारियल डाले जाएंगे। और ये नारियल कौन से होंगे, जटा वाले, पानी वाले नारियल, ये वाले आपने लेके जल प्रवाह कर देने हैं, ठीक है। तो उसके बाद लाल किताब के मतानुसार, ज्योतिष के मतानुसार, यह अन्न जन्मे का ऋण जो राहु से संबंधित है आपके जीवन से समाप्त होता है, ठीक है ना। तो ये उपाय पूरी श्रद्धा से और अपने पश्चाताप की भावना से करना है। ग्रह आपकी नीयत को भी देखते हैं कि आप किस नीयत से कोई उपाय कर रहे हैं। आप सिर्फ एक बार करके देख लेते हैं क्या जाता है करने में, इस नीयत से कर रहे हैं, या आप सच में पीड़ित हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि ज़िंदगी में परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और इस वजह से आप ये उपाय कर रहे हैं पश्चाताप की भावना से, ईश्वर से माफ़ी मांगते हुए कि हमारे कुल खानदान में हो सकता है लोगों ने धोखा किया हो, ससुराल से, दुनिया वालों से, और इसकी वजह से किसी का कुल नष्ट हो गया, या कई लोगों की जानें चली गई, या बर्बाद हो गए, तो उसका हमें पश्चाताप है, क्योंकि वो हमारे ही खून के लोग हैं। तो इसलिए माफ़ी मांगते हैं ये नारियल जल प्रवाह करते हुए पूरे हृदय से, पश्चाताप की भावना से, ठीक है ना। तो इस भाव से करें और आगे से संकल्प लें कि खुद और अपने कुल खानदान के लोगों को ऐसी हरकतें करने से रोकेंगे, समझाएंगे, मना करेंगे, अच्छे राह पर चलाएंगे, ठीक है ना। तो फिर
ईश्वर की कृपा बरसती है और ये परेशानियां आपके जीवन से दूर होती है। तो आज राहु महाराज से जुड़ा हुआ ये अनजन्मे का ऋण उपाय सहित आपको मैंने बताया। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ आपको राहु महाराज और माता रानी की कृपा से होगा। जय माता दी।